उस सेशन में हम लोग का हर संडे के संडे प्लान दिया जाता है। पूरी एक वीक को सप्लीमेंट्स और बीमारियों की जानकारी दी जाती है, और हर संडे को जो हम लोग का कार्यक्रम चलता है वो प्लान का कार्यक्रम चलता है, ताकि सारे लीडर्स को प्लान पता हो जाए। और ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि आप डेली कैंप लगवाते हैं, पेशेंट को अच्छे करते हैं, तो आपको सप्लीमेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है, यूजर बनाना बहुत जरूरी है, लोगों को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। मगर आप प्लान जब तक नहीं जानेंगे तब तक ना आप खुद सफल होंगे, ना किसी और को सफल बना पाएंगे। इसलिए संडे के संडे प्लान के लिए सेशन चलाया जाता है, ताकि सभी लोग को अच्छी जानकारी हो सके। तो हम सभी टीम लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग डायरी पेन उठाइए और प्लान को बहुत अच्छे से लिखना शुरू कर दीजिए। जब तक आप लोग प्लान नहीं लिखेंगे तब तक आप लोग को प्लान देने में प्रॉब्लम्स होगी, और धीरे धीरे हर संडे को एक एक लीडर प्लान देना शुरू कर दें। प्लान देने से पहले सबको बता दिया जाएगा कि इस वीक किसकी बारी रहेगी प्लान देने की, और रिक्वेस्ट है कि प्लान इस तरीके से हो कि सारे टीम को पता चले कि हाँ कोई प्लान दे रहा है, इतनी सरल तरीके से हो सभी लोग प्लान को समझ सके। तो आज प्लान का सेशन है। प्लान का सेशन शुरू होने से पहले हमारे बीच में काफी दिनों से माननीय श्री सुधीर कुमार जी बैठ रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से स्वागत करते हुए, नमस्कार करते हुए मैं उनकी म्यूट को ऑन कर रही हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, श्रीवास्तव जी आपका वेलकम है आज के मीटिंग में। और वेब सेमिनार को आप 1.5 से 2 माह तक मुझे लग रहा है कि 1 माह से लगातार आप अटेंड कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि वेब सेमिनार आपको कैसा लग रहा है, आप अपने शब्दों से टीम को उत्साहित करिए। श्रीवास्तव जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैडम आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम श्रद्धा पांडे जी नमस्कार। और मैं सभी इस स्वास्थ्य प्रोग्राम पे जितने भी सहभागी हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। इस प्रोग्राम को मैं काफी समय से देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं, और परिवार भी मेरा पूरा इस प्रोग्राम में जो है लगा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अवेयर करने वाला प्रोग्राम है। और जो मैडम की सबसे पहले तो ये मुझे कहना है कि मैडम का जो मृदुभाषी स्वभाव और सहयोग देने वाला स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि समस्त लीडरों को इसको ना ही सराहना करनी चाहिए बल्कि अनुकरण करना चाहिए इस चीज के लिए। थैंक यू सर। क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, और जीवन में जो है सबसे पहले स्वयं की जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य रखने की, केयर करने की। तो स्वास्थ्य के प्रति सब प्रत्येक को जागरूक होना चाहिए, ना ही किसी के तरह का संकोच करना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति कि मुझको क्या दिक्कत है, ना ही पूछते समय किसी प्रोफेशनल को ये बात को संकोच करना चाहिए कि उसको क्या दिक्कत है। स्पष्ट रूप से बात बताना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल समय पे उसकी केयरिंग हो सके। इस प्रोग्राम के तहत सबसे बड़ी जो खूबी इस प्रोग्राम की है कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति जो है समय उसके पास बहुत कम है, और थोड़े से समय में अधिक से अधिक जो है अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करने के लिए इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज है कि इंडोर हेल्थ केयरिंग क्लिनिक की तरह प्रोग्राम है ये। इसमें जो बीसीएम है, बीसीएम तो इतना बढ़िया है कि आप अपने घर पे थोड़ी सी जगह पे थोड़े से समय में अपना स्वयं का स्वास्थ्य की केयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही अपने से मिलने वालों का और जो भी आपके संपर्क में है जहाँ भी जैसा है उसकी हेल्थ का केयर खुद भी कर सकते हैं और उसके लिए एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि हर एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए अपने भोजन में अपने जो उसकी जो भी चीज अपना भोजन करता है स्वास्थ्य के प्रति उसमें क्या चीज की पूरक की कमी है, क्या नहीं कमी है, इस सब चीज के लिए यांस की तरफ से जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, जो कि उस सब चीज को एक छोटे से उसमें उसकी जो पूर्ति करते हैं, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दूसरा इसका एक जो अपार्टस है, इसका हेड केयर अपार्टस है, वो तो बिल्कुल पॉकेट वाला क्लिनिक है, लाइक ए पॉकेट क्लिनिक। आप अपने साथ में छोटे से बैग में रख के चलिए, आप कहीं भी रहिए, खुद की भी केयर करिए, दूसरे की भी केयर करिएगा। एक तो इसका ये चीज है। दूसरा इसमें जो एक्वा लाइफ का है वो इतने एक पाम पर, एक हथेली पर आप केवल सारी पूरे अपने स्वास्थ्य के बारे में, एक माइनर से माइनर डिजीज के बारे में आप उसकी जानकारी ले लेते हैं। इससे अच्छी तो
कोई भी मतलब टेक्निक जो है वो इस समय सफल नहीं है। आपको कहीं नहीं जाना, नहीं कहीं आना नहीं पड़े, आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है करना क्या है, बस थोड़े से छोटे से इक्विपमेंट से स्वास्थ्य की एक-एक चीज के बारे में जानकारी ले लेना और उसको समय के हिसाब से फिर उसको केयर करना। जिसके लिए आपके पास 2 इक्विपमेंट बहुत ही अच्छे हैं जो कि अभी मैंने बताए हैं। आपका जो ये हेड अपैरेटस है, दूसरा है बीसीएम और उसके साथ-साथ जो सप्लीमेंट्स हैं, ये सभी चीजें जो हैं बहुत ही अति आवश्यक। तो मैं सभी अपने साथियों से यही कहना चाहूंगा, इसके लिए आप जितना भी समय अधिक से अधिक हो सके, तो अपने मेन आप कार्य करते हैं, अपने जीवन का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई कार्य कर रहा है। उसके अतिरिक्त आप अपने एक समय को सुनिश्चित कर लीजिए और इस प्रोग्राम को तो आप इस तरह से प्रोग्राम को अटेंड करिए, जैसे कि आपके जीवन के दिनचर्या में कि कंपल्सरी प्रोग्राम है, अनिवार्य प्रोग्राम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सबके लिए। मैं थैंक यू सो मच मैडम। बहुत थैंक यू अच्छा, सर, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इतनी अच्छी जानकारी टीम को दी। आपसे बात करके रियल मिस श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके साथ मैं अब जो हमारा प्लान है उस प्लान को मैं बताना चाहूंगी और सारे टीम लीडर से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग डायरी पेन उठाइए और सभी लोग प्लान नोट करिए और प्लान को बिल्कुल डेली, प्लान का मतलब कि डेली आप अपने घर में ही एक किसी को प्लान लगातार देते रहिए। यानी 2 से 3 प्लान जब तक आप डेली नहीं देंगे आप प्लान देना नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लान देना सीखिए। हम लोगों के बीच में स्नेहल है, वो बहुत अच्छा प्लान देती हैं। अगले संडे का मैं आज ही अनाउंस कर रही हूँ, पूरी जानकारी स्नेहल के द्वारा होगा। अगला संडे का प्लान स्नेहल देगी और इसी तरीके से एक एक टीम से बताया जाएगा, वो प्लान अच्छे से दें। लेकिन सभी लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि वेब सेमिनार का टाइम अनर्गल चीजों में न बिता करके प्लान को बहुत अच्छे ढंग से प्रमोट करने की जरूरत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्लान। सभी लोग डायरी पेन लेकर नोट करिए। तो हमारे यहाँ 4 तरीके से कार्ड बनता है। टियांस में 4 तरीके से कार्ड बनता है। पहला कार्ड जो हमारा होता है वो ब्रॉन्ज कार्ड होता है। दूसरा कार्ड जो होता है ये सिल्वर कार्ड होता है। तीसरा कार्ड जो होता है ये गोल्ड कार्ड होता है और चौथा कार्ड जो होता है वो प्लेटिनम कार्ड होता है। यानी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब इन चारों कार्ड के विषय में जानकारी मैं देना चाह रही हूँ कि जो हमारा ब्रॉन्ज कार्ड एक्टिवेट होता है वो 13,200 की शॉपिंग पर हमारा ये ब्रॉन्ज कार्ड एक्टिवेट होता है। जो हमारा सिल्वर कार्ड एक्टिवेट होता है वो 25,000 के प्रोडक्ट पर सिल्वर कार्ड एक्टिवेट होता है और जो हमारा गोल्ड कार्ड एक्टिवेट होता है ये 40,000 के प्रोडक्ट पर गोल्ड कार्ड एक्टिवेट होता है। और जो हमारा प्लेटिनम कार्ड होता है, एक गोल्ड के नीचे 2 गोल्ड, लास्ट कार्ड हमारा प्लेटिनम कार्ड होता है। और हमारा कार्ड जैसे ही प्लेटिनम होता है हम 5 स्टार क्वालिफाई कर लेते हैं और 5 स्टार के बाद हमारे पास 3 स्टार और बचता है, वो होता है 6, 7 और 8। 8 स्टार जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं और हमारे नीचे जो 2 7 स्टार रहते हैं वो जैसे ही 8 स्टार होते हैं तो 2 8 स्टार होते ही हम ब्रॉन्ज लाइन्स अचीवर हो जाते हैं। अब ब्रॉन्ज लाइन्स अचीवर जैसे ही हम होते हैं कंपनी के द्वारा हमको इंडिया का 7% और वर्ल्ड का 4% ये जो रॉयल्टी है जो कि 7 जनरेशन तक मिलती है वो हमको मिलना शुरू हो जाता है। ये जो अमाउंट होता है ये लाख सवा लाख के बीच में होता है और ये 7 जनरेशन तक मिलता रहता है और हम अपने बच्चों को एक अमीर विरासत दे करके यहाँ से जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा हमारा सिस्टम है, ये जनरेशन प्लान है। किसी भी कंपनी की इतनी स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है। और हम आप लोग को ये भी बताना चाहेंगे कि प्लान के साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो कल्पना से परे है, बशर्ते आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी के साथ प्लान की जानकारी आप रखते हैं तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति को मात्र 6 मंथ 8 स्टार होने में लगता है यदि आपने रूटीन को फॉलो किया। इसका रूटीन क्या है, आप डेली
2 लोगों का चेकअप कराइए, यानी 2 कैंप का मतलब कि एक जगह आपने 2 लोगों को चेकअप कराया। और हमारे समाज में एलोपैथ दवा की साइड इफेक्ट से होने वाली मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा है, वो चाहे डायबिटीज के रूप में हो, चाहे बीपी के रूप में हो, चाहे महिलाओं की मासिक परेशानियों से लेकर के हो, चाहे किसी भी शारीरिक समस्या, किसी भी तरीके से, गैस और कब्ज को लेकर के हो, किसी भी तरीके से ज्वाइंट्स पेन को लेकर के हो, किसी भी तरीके से हमारे इंडिया में इस तरीके से पेशेंट की संख्या और कंट्रीज की अपेक्षा बहुत ज्यादा है और मरने वाले की मृत्यु दर भी काफी है। इसका मतलब हमको डेली 2 पेशेंट मिल सकते हैं। हमने डेली 2 पेशेंट को एलोपैथ दवा से मुक्त करने के लिए हमने अभियान शुरू कर दिया, तो 6 मंथ मात्र लगेगा आपको 8 स्टार होने में। अब आगे मैं प्लान को बढ़ाना चाहूंगी। अभी मैंने ब्रोंज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड और गोल्ड लाइन्स तक मैंने सीरियल वाइज आप लोग को बता दिया। तब ब्रोंज लाइन्स जैसे कि मैंने सबके अमाउंट बताया 13,200, 25,000, 40,000, 1,20,000, यानी 1 गोल्ड के नीचे 2 गोल्ड। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे 13,200 आपका है ब्रोंज कार्ड पर, आपने कहीं कैंप लगवाया और उस कैंप में 2 लोग को आपने चेकअप कराया, आपके पास नॉलेज अच्छी है, ये सभी लोग को पता है, जिसको टच किया गया है, ये प्रभु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, अगला 100% अच्छा हुआ है। तो आपने यदि 2 लोगों को कैंप में बैठाया और एक्वालाइफ से आपने टेस्ट कराया और 2 लोग को आपने सप्लीमेंट अवेलेबल कराया और उनको अच्छा किया, तो ब्रोंज लाइन्स तो आप सप्लीमेंट अवेलेबल कराते ही हो जाते हैं। यानी 2 पेशेंट तो देखिए, जैसा कि आप लोग को स्लाइड पर दिखाया गया, कुछ देर तक मैं स्लाइड दिखाती रहूंगी आपको, तो 13,200 तो आपको 2 पेशेंट से ही मिल जाता है। आप बिगर अमाउंट लगाएं, आप ब्रोंज लाइन्स, अरे आप ब्रोंज कार्ड एक्टिवेट हो जाता है आपका। 13,200 भी आपको अपने पास से नहीं लगाना पड़ता है। सपोर्ट दैट किसी पास प्रॉब्लम हो और पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमारे समाज में हर घर में जिस बीमारी पर हम लोग काम कर रहे हैं उससे जुड़े हर घर में कोई ना कोई पेशेंट रहता है। यदि आपने एक फैमिली में 2 लोग का चेकअप करा दिया या एक ही घर पर 2 फैमिली चेकअप मेंबर बुलवा लिया आपने, तो आपका ब्रोंज कार्ड एक्टिवेट, यानी 13,200 का सप्लीमेंट आपका जाना है और ब्रोंज कार्ड आपका एक्टिवेट हो गया। अब आइए सिल्वर कार्ड पर। सिल्वर कार्ड के लिए यदि दोनों को आपने अच्छा कर लिया तो निश्चित रूप से किसी न किसी को बताएंगे ही बताएंगे। अगर एक ने 2 लोग को चेकअप करवा दिया, आप समझ सकते हैं, अगर एक व्यक्ति ठीक हुआ और उनको आप बताइए कि हमारे अभियान है, अगर एक व्यक्ति ने 2 लोग को चेकअप कराया, एक ब्रोंज कार्ड फिर एक्टिवेट हुआ और दूसरे ने कराया, यानी 2 को चेकअप करते ही ब्रोंज कार्ड जैसे ही आप बेगर अपना अमाउंट लगाएं, केवल अगले को खुशी दे करके, एक अच्छा हेल्थ दे करके, उसको एलोपैथ से होने वाली हजारों बीमारियों से बचा करके आपका ब्रोंज कार्ड एक्टिवेट हो गया। अगर उसने 2 लोगों को कैंप लगवा दिया, आपने टेस्टिंग किया, आपने अपना रिजल्ट अच्छा दिया, फॉलो अप अच्छे से किया, तो जैसे ही वो 2 लोगों को लगवाएगा, आप सिल्वर्स नहीं, आप गोल्ड कार्ड आया नहीं, आपकी कार्ड गोल्ड रैंक अचीव हो जाएगा। जैसा कि 400 भी आप लोग देख रहे हैं, आपका जो कार्ड है वो गोल्ड कार्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 3 पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, 3 पेशेंट का जो सप्लीमेंट्स जाता है, निश्चित रूप से उसमें 400 भी आ जाता है और तुरंत आप गोल्ड हो जाते हैं। सिल्वर की तो बातें अलग करिए, आप गोल्ड हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप गोल्ड हो जाते हैं और चेकअप की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, आपका जो प्रभाव है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो बेहद अच्छा होना चाहिए और आपके बाड़ियों में इतनी ताकत होनी चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, जिसको मैंने टच किया वो मेरा फैमिली मेंबर है, इसको हमको अच्छा करना ही करना है। तो गोल्ड कार्ड एक्टिवेट होते ही जैसे ही आप 2-3 लोग का चेकअप बढ़ाते हैं, इधर जिसका आपने चेकअप किया है, इधर के मेंबर आपके नीचे गोल्ड हो जाते हैं और आप प्लेटिनम हो जाते हैं। यानी कोई पैसा आपने घर से नहीं खर्च किया, केवल आपने सच्चे मन से समाज सेवा किया और अगले को रोग मुक्त किया आपने, और आपके भी सपने पूरे होंगे, वो स्वस्थ हुआ, उसके भी सपने पूरे होंगे और एक बहुत बड़ा बिजनेस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड लेवल का, एक अच्छे प्रोडक्ट का, एक अच्छे प्रोफाइल का, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान का बिजनेस आपके पास है, जिसकी कल्पना से परे कहा जा सकता है इनकम, जिसका मुकाबला पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है। ये सारे टीम लीडर्स को पता है।
तो मैंने आपको ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम आप कैसे होंगे वो मैंने आप लोग को बताया चेकअप के माध्यम से, कैंप के माध्यम से। अब हम आते हैं दूसरे प्लान पर। हमारा ब्रोंज कार्ड पर $10 मिलता है स्पॉन्सर, और सिल्वर कार्ड पर $15 स्पॉन्सर मिलता है, जिसको हम डायरेक्ट बोनस बोलते हैं, और गोल्ड कार्ड पर $18 मिलता है स्पॉन्सर, और प्लेटिनम कार्ड पर $20 मिलता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर बोनस वो होता है जो डायरेक्ट आपके नीचे टीम लगाई जाती है। यानी आपने 2 पेशेंट को अच्छा किया, तो 2 पेशेंट को जब आपने अच्छा किया, ब्रोंज कार्ड यदि आपका है तो $10 एक तरफ बना, $10 एक तरफ बना, यानी $20 बना। और हमारे यहाँ कंपनी की डॉलर फिक्स है 66 रुपीज, यानी 66 रुपीज $1। तो $20 को आप 66 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आएगा। और जैसे ही दो बंदे आपके नीचे स्वस्थ होकर के कार्ड एक्टिवेट कराते हैं, तो ब्रोंज कार्ड पर आपको $8 बाउंड्री आता है, यानी टोटल मेरे समझ से 1800, हम वो स्लाइड लगा रहे हैं जिस स्लाइड पे अमाउंट भी दर्शाया गया है, तो 1848 करके पेमेंट आपका आता है ब्रोंज कार्ड पर, जो कि आपका टीडीएस काट करके आता है। सब लोग को पता होता है टीडीएस वापस भी होती है। ठीक उसी तरीके से जब हम सिल्वर कार्ड एक्टिवेट कराते हैं तो सिल्वर कार्ड पर हमारा $15 आता है टीम सेल्स बोनस। तो सिल्वर कार्ड पर $15 एक तरफ, $15 एक तरफ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो $15 एक तरफ, $15 एक तरफ, ये हमारा $30 स्पॉन्सर होता है टीम सेल्स बोनस। और सिल्वर कार्ड पर आपको मिलता है $9 बाउंड्री, यानी ब्रोंज पर 660 मिल रहा है तो सिल्वर पर 990 मिलेगा। टोटल अमाउंट आपका 2574 रुपए आता है अकाउंट में, 5% टीडीएस काट करके। टीडीएस मैं फिर बताना चाहूंगी, टीडीएस बाद में वापस भी आ जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप गोल्ड कार्ड एक्टिवेट करा लेते हैं, यानी 400 बीबी 40,000 का बिजनेस आपके पास पड़ता है, तब आपका जो स्पॉन्सर बोनस होता है वो $18 होता है, यानी 18 एक तरफ, 18 एक तरफ, $36। और जो आपकी बाउंड्री होती है वो $10 होता है। जैसा कि आप देख होंगे कि 1188 आपका बाउंड्री लिखा हुआ है, और 18, 18, 36। आप जब 9 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 36 को जब आप ऐड करेंगे, ये जो आपका अमाउंट बनेगा ये 3036 रुपया, जिसका 5% टीडीएस काट करके आपके पास कैशबैक आपके अकाउंट में आता है। ठीक उसी तरीके से जब आपका कार्ड प्लेटिनम होता है, जैसे कि आप नीचे दर्शाया गया है, यानी आप गोल्ड है, आपको नीचे 2 गोल्ड हो जाते हैं, तो आपको $20 आता है। और जो आपकी बाउंड्री होती है वो आपका $11 आता है। तो आपका नीचे 2 गोल्ड है, यानी आपके नीचे 400 बीबी एक तरफ है, 400 बीबी एक तरफ। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। मैं प्लेटिनम कार्ड को इंडिकेट कर रही हूँ। तो 400 बीबी एक तरफ, 400 बीबी एक तरफ, तो $20 100 बीबी पर। जैसे कि ब्रोंज में आपका 100 बीबी पर $10 है, लेकिन प्लेटिनम में 100 बीबी पर आपको $20 है, सीधे दुगना है। तो $400 पर 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 को, तो $80 एक तरफ स्पॉन्सर मिलता है और $80 एक तरफ स्पॉन्सर मिलता है, यानी $160 ये हो जाता है। और इसमें जो आपका बाउंड्री होता है ये होता है $11। यहाँ पर $400 है। जैसे कि आपका ब्रोंज में बाउंड्री है $8, यानी 660 रुपया। यहाँ पर आपको $11 है, तो आपके पास 400 बीबी है। 1100 और 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा, ये हो जाएगा आपका $44। $44 आपकी बाउंड्री यानी मैचिंग बोनस आती है। और $160 जो आपका है, $160 जो आपका है, ये आपका आता है स्पॉन्सर बोनस, यानी टीम सेल्स बोनस। ये टोटल जब आप 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,464 रुपया आपके घर में आता है। इसमें 5% टीडीएस कट के आता है। मैं स्लाइड अभी फिर से दिखाना चाहूंगी। तो स्लाइड के अनुसार मैंने आपको गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर और प्लेटिनम के विषय में बताया। अब मैं इनकम बताना चाहूंगी। कंपनी कहती है कि आप हमारे यहाँ के शेयर होल्डर हैं और फाउंडर मेंबर हैं। आप यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ के खुद मालिक हैं। आपने कंपनी की प्रोग्रेस में अपनी शेयरिंग किया है। शेयरिंग के अनुसार कंपनी आपको अमाउंट पे करती है। जैसे कि 13,200 का शेयरिंग किया तो कम है, 25,000 से शेयरिंग किया उससे थोड़ा सा ज्यादा है, 40,000 का शेयरिंग किया तो उससे ज्यादा है, 1,20,000 का शेयरिंग आप किए उससे ज्यादा है। मैं स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, प्लीज स्लाइड बार बार हट जा रहा है, मैं फिर स्लाइड लगाने जा रही हूँ। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि इस तरीके से कंपनी कहती है
है कि आप हमारे फाउंडर मेंबर हैं और आप जो हैं आप हमारे शेयर होल्डर हैं। आपकी जिस हिसाब से आपने हमारे कंपनी में शेयरिंग किया उस हिसाब से मैं आपको अमाउंट दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि किस किस कार्ड पर किस तरीके से शेयरिंग कंपनी हमको देती है, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बात दूसरी स्लाइड में लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि सिल्वर कार्ड से 8 इनकम मिलना शुरू हो जाता है, वो मैं स्लाइड आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ। इस स्लाइड को आप लोग बहुत गौर से देखिएगा। तो हमारे ब्रॉन्ज कार्ड पर केवल टीम सेल्स बोनस और बाउंड्री इनकम मिलती है, मात्र 2 इनकम, बाकी इनकम 0 रहती है और किसी तरीके से प्रोडक्ट डिस्काउंट भी नहीं रहता है, क्योंकि हमारा शेयरिंग बहुत थोड़ा सा है। इसको आप अपने शब्दों में समझ सकते हैं कि जितना गुड़ हम डालेंगे मीठा उतना ही होगा। तो ये जो हमारा 100 BB यानी ब्रॉन्ज कार्ड 13,200 वाला देख रहे हैं, ये गलती से 10,000 इस पर आ गया है, ऑनलाइन आप देखेंगे 13,200 इसका अमाउंट होता है। तो ये जो हमारा है इसमें केवल हमको टीम सेल्स इनकम मिलती है और $8 मतलब बाउंड्री मिलती है, और केवल बाउंड्री जब तक आपको बनती रहेगी तब तक आपको मिलती रहेंगी, बाकी नीचे आप 0% आप देख रहे होंगे। सिल्वर से हमारा 8 तरीके से इनकम शुरू हो जाता है। पहला इनकम हमने आपको टीम सेल्स बोनस बताया, दूसरा इनकम मैचिंग बोनस जैसा कि आप देख रहे हैं, तीसरा इनकम हमारा ट्रेनिंग बोनस होता है। ये जो हमारा ट्रेनिंग बोनस होता है ये 2 लेवल तक जो भी हमारे 2 लेवल तक टीम की जो भी चेक बनती है उसकी 5% आपके अकाउंट में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हम बताना चाहेंगे कि किसी ने आईडी लगाई, उसके आईडी के नीचे एक आईडी लगी और उसके नीचे एक आईडी लगी। अब वो दोनों टीम से जितना, नीचे और भी टीम है, लेकिन हमारा जो सिल्वर पर जो 2 लेवल तक जो इनकम बनता है, सपोर्ट दैट मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि सपोर्ट दैट वंदना मिश्रा ने के नीचे प्रियंका सिंह हुई या सीता हुई, उसके नीचे और सारे मेंबर बढ़ते चलेंगे, लेकिन प्रियंका सिंह की जितनी इनकम होगी उसकी 5% वंदना मिश्रा के अकाउंट में जाएगा, और प्रियंका के नीचे जो सीता है उनकी जितनी भी इनकम होगी उसका 5% वंदना मिश्रा के अकाउंट में जाएगा। यानी 2 लेवल तक का 5% इनकम जो अपलाइन होता है उसके पास जाता है। ये हमने आप लोग को तीसरा इनकम बताया, और यही इनकम गोल्ड लाइंस में 3 लेवल तक हो जाता है, यानी कि 3 लेवल तक। अभी 2 लेवल तक जो सिस्टम था अब वो 3 लेवल तक आ गया। आपके नीचे चाहे जितना मेंबर हो, लेकिन 3 लेवल तक के मेंबर की, क्योंकि टीम चारों तरफ से ग्रोथ करता है। 2 लेवल में एक के नीचे, आपके नीचे एक किए, एक के नीचे पता नहीं कितने मेंबर हो जाते हैं, फिर दूसरा के उसके नीचे पता नहीं कितने मेंबर हो जाते हैं, बहुत बड़ी चेक बनती है। तो गोल्ड में 3 लेवल तक, आपके 3 लेवल के नीचे जो आपके डाउन लाइन होते हैं उसके 3 लेवल तक आपके जितनी उसकी इनकम होती है, जैसा कि मैंने आपको सिल्वर में बताया, तो 3 लेवल तक आपको 5% उसकी प्रॉफिट का, जितना उसका इनकम बन रहा है उसका 5% अपलाइन के अकाउंट में जाता है, यानी 3 लेवल तक। अब यहाँ पर आप आकर के देखिए प्लेटिनम पर, यहाँ पर 4 लेवल तक हो जा रहा है, आप गौर कर सकते हैं, यानी 4 गुना इनकम ज्यादा। तो ये जो हमारा है ये 4 लेवल तक, आपके नीचे चाहे जितने मेंबर हो, लेकिन 4 लेवल तक की इनकम, यानी 1 2 3 4, 1 लेवल पर 1 लेवल वाले टीम की जितनी अमाउंट बनेगा उसका 5% उसकी पूरी अमाउंट की, 2 लेवल वालों को जितना अमाउंट बनेगा उसकी 5%, 3 लेवल वालों को जितने अमाउंट बनेगा उसकी 5%, 4 वालों को जितने बनेगा उसकी 5%, यानी 4 लेवल तक 5% आपके अकाउंट में आता है। ये हमारा है तीसरा इनकम। अब हम आते हैं चौथे इनकम पर। चौथा हमारा इनकम है रिटेल डिस्काउंट। रिटेल डिस्काउंट देखिए ब्रॉन्ज कार्ड पर बिल्कुल 0 है, केवल आप देख रहे होंगे टीम सेल्स बोनस और बाउंड्री बोनस है, डायरेक्ट बोनस और मैचिंग बोनस नीचे पूरा 0% है। सारा इनकम 8वां इनकम सिल्वर लाइन से शुरू होता है। तो रिटेल बोनस ब्रॉन्ज कार्ड पर कोई डिस्काउंट नहीं है। जैसे आपका सिल्वर कार्ड होता है प्रोडक्ट डिस्काउंट आपका 5% हो जाता है, यानी जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उस पर 5% का डिस्काउंट मिलता है। और गोल्ड कार्ड पर जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं आपका 8% प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है, और प्लेटिनम कार्ड पर सीधे प्रोडक्ट डिस्काउंट 15% हो जाता है। यदि आप डीपी और एमआरपी का डिफरेंस देखना चाहेंगे
तो प्लेटिनम कार्ड तक पहुंचते पहुंचते आप बिलीव नहीं करेंगे, प्लेटिनम कार्ड तक पहुंचते पहुंचते डायरेक्ट इनकम आपका 40 से 45% हो जाता है। और लेबल इनकम ऐसा बाइंड्री अगर ऐसा कुल मिलाकर आप देखेंगे तो दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 60% दे रही है। पूरा अगर आप काउंट करके जोड़ेंगे, यानी जो आपके अकाउंट में भी इनकम आ रहा है, कुल मिलाकर मिनिमम प्लेटिनम कार्ड होते ही 60% तक आपकी इनकम शुरू हो जाती है। मगर अगर केवल 15% डिस्काउंट ही आप जो डायरेक्ट इनकम हो रहा है, जो अकाउंट में आ रहा है वो तो अलग सा ही रहा है, तब भी आपको 40 से 42 या 45% तक प्रोडक्ट वाइज है, मतलब यानी 45% तक आपकी इनकम शुरू हो जाती है। मतलब 15% डिस्काउंट लेकर एमआरपी तक आप अगर काउंट करते हैं तो अब आप सोच सकते हैं इतनी प्रॉफिट, इतनी स्ट्रॉन्ग प्लान धरती पर किसी भी कंपनी में नहीं है। ये बहुत ही अच्छी प्लान है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अब हम आगे आप लोग को बताना चाहेंगे कि इसमें एक रिटेल कैशबैक है। रिटेल कैशबैक का सिस्टम समझिए। रिटेल कैशबैक जो होता है, जैसे कि जब आप सिल्वर पर रहते हैं तो जितनी बड़ी आपकी टीम रहती है, पूरी टीम की जो इनकम बनती है उसका 10% आपके अकाउंट में आता है। जब आप गोल्ड कार्ड एक्टिवेट करा लेते हैं तो आपका जितनी बड़ी टीम रहेगी उसका 10% आपके अकाउंट में आएगा। यानी सिल्वर और गोल्ड पर पूरी टीम का 10% आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन जैसे ही आप प्लेटिनम क्वालिफाई करते हैं, पूरी टीम का इनकम 15% आपके अकाउंट में आता है। हम सारे टीम लीडर से बात करना चाहेंगे, गौर से प्लान को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यानी आपको डायरेक्ट बोनस भी मिला, मैचिंग बोनस भी मिला, ट्रेनिंग बोनस भी मिला, रिटेल डिस्काउंट भी मिला, प्लस रिटेल कैशबैक भी मिला, और प्लेटिनम कार्ड पर आप 5 स्टार हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि प्लेटिनम कार्ड में हमने अपने थ्रू 1,20,000 का शेयरिंग किया तो कंपनी हमको 60% की इनकम दे रही है। यदि हम एक जनरल स्टोर का दुकान करते हैं तो मात्र 10% हमारी इनकम होती है। और यहाँ पर इतनी बड़ा इनकम है और इतनी इजी प्लान है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, और इतनी अच्छी सिस्टम है कि शब्दों में इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। तो हमने आपको 1 2 3 4 5 इनकम तक हमने बताया। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें वीकली कैपिंग ही होती है। वीकली कैपिंग में अगर आपका ब्रॉन्ज कार्ड है जिसमें केवल 2 इनकम है, इसकी वीकली कैपिंग आपका 52,800, यानी इससे ज्यादा आप इनकम नहीं ले सकते हैं, टीम कितनी भी बड़ी हो जाए। और जो आपका सिल्वर कार्ड है इस पर आपका 1,05,000 कितना है, 1,05,600, ये आपकी वीकली कैपिंग है। तो हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि ये जो कैपिंग है ये कोई मैचिंग बोनस पर लगती है, बाकी इनकम आपका आता रहेगा, उसको किसी प्रकार की कोई भी कैपिंग नहीं होती है। इस बात को मैं फिर से रिवाइज करूंगी। हमारा जो कैपिंग लगती है ये केवल मैचिंग बोनस यानी बाउंड्री इनकम पर लगती है, बाकी इनकम आपकी जितनी हो उस पर किसी तरीके से कोई भी कैपिंग नहीं होती है। अब आइए आप गोल्ड पर। गोल्ड पर जैसे ही आप आते हैं तो गोल्ड पर हमारा 1,98,000 वीकली कैपिंग है। फिर मैं बताना चाहूंगी ताकि बार बार कहने से सारे लोगों को दिमाग में बात रहे, कैपिंग केवल मैचिंग बोनस पर होती है, सारा इनकम मिलता रहता है। अब आप आइए प्लेटिनम पर। प्लेटिनम पर जो वीकली कैपिंग होती है 3,30,000 की होती है, यानी कि 3,30,000 आपकी केवल ये मैचिंग इनकम पर कैपिंग बोनस होती है, न कि और सारे इनकम पर। हमने आज आप लोगों को 1 2 3 4 5 इनकम के विषय में बताया, और अब हम बढ़ते हैं 6 इनकम के विषय में। तो 6 हमारा जो इनकम है हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो हमारा यूनिलेवल इनकम होता है। यूनिलेवल इनकम जो हमारा है, मैं स्लाइड दिखाने जा रही हूँ। यूनिलेवल इनकम का ये हमारा 6वां इनकम होता है। यूनिलेवल इनकम जो होता है ये बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम है। टियांस का स्लाइड में चेंज करने जा रही हूँ। ये बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम है और ये इनकम हमेशा आता रहता है, ओनली 1 लेग से भी आता है। हमारे यहाँ टियांस में 3 बार इनकम आता है। पहला इनकम आता है 16 तारीख को, 30 तारीख को जो इनकम आता है, ये 4 और 11 के डेट में जो हमारा बिजनेस क्लोज होता है, इसका इनकम हमारा 30 तारीख को आता है। यानी जैसे कि मान लीजिए जुलाई एग्जाम्पल में दे रही हूँ, जुलाई 4 और 11 के डेट में जो बिजनेस क्लोज होगा वो आएगा 30 जुलाई को। 11 जुलाई को और 18 जुलाई को जो बिजनेस क्लोज होगा वो आएगा
16 अगस्त को, यानी 16-30 को ये हमारा ये जो बाकी इनकम आता है, और हमारा जो यूनिलेबल इनकम है बहुत अट्रैक्टिव इनकम है फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना से परे इनकम है। ये हमारा इनकम महीना के हर 10 तारीख को ये हमेशा आता रहता है। ये हमारा यूनिलेबल इनकम है जो कि महीने की 10 तारीख को हमेशा आता रहता है। अब ये इनकम बिल्कुल कंटिन्यू आता रहता है, इनकम बंद नहीं होता है। उसके पीछे कारण समझिए आप लोग। इसकी मिनिमम 30 बीबी का प्रोडक्ट पर मंथली लेना कंपलसरी होता है, यानी 2 से 2,500 रुपया का प्रोडक्ट। ये हमको 26 तारीख के महीने के 26 तारीख से और अगले 4 तारीख तक, यानी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 25 जून से 4 जुलाई के बीच में एक खरीदारी कंपलसरी होती है। अगर 30 बीबी का प्रोडक्ट्स हम नहीं लेते हैं तो कंपनी की तरफ से मुझे कोई भी अमाउंट नहीं आता है, क्योंकि ये 2500 की खरीदारी कंपनी ने सबको कंपलसरी कर रखी है। तो ये जो खरीदारी हम करते हैं, इस खरीदारी पर यदि आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि 30 बीबी के खरीदारी पर ये आप लोगों ने देख रखे 5,55,08,902, ये 20 बीबी की काउंटिंग है, यानी ये 20 बीबी पे आता है। लेकिन अब सिस्टम 30 बीबी का, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस सिस्टम इसलिए लगाया कि थोड़ी सी एक अच्छा प्रयास करने से हमारा इनकम 12 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 बीबी जब हम डालते हैं तो ये इनकम हमारा 12 करोड़ जाता है, जो 5,55,08,902 रुपये आप लोग देख रहे हैं, ये 12 करोड़ आता है। हम सारे टीम से बोलना चाहेंगे, अगर गलती से हमने 5 लेवल तक अपनी बिजनेस को गिरा दिया तो 6 करोड़ रुपया हमको आना शुरू होगा, जो कि पूरी लाइफ आती है। यूनिलेवल इनकम, यूनिलेवल इनकम पूरी लाइफ आती है। और स्नेहा, तुम प्लान को देखना, अगले संडे को प्लान तुम्हें को देना है। अब मैं आप लोगों को यूनिलेवल इनकम बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम है। बाकी इनकम जो मैंने बताया, इसमें तो आपको 8 स्टार तक लगना पड़ता है, टीम की सपोर्ट करनी पड़ती है रूटीन के तहत। लेकिन ये इनकम 1 लाख से भी आता है, जनरेशन प्लान है, ओनली 1 लाख से भी इनकम आता है। अब इधर आप लोग देख रहे हैं 84,346, ये देखिए 2 स्पॉन्सर, इससे हम लोग को 4 स्पॉन्सर पर काम करना चाहिए। 4 स्पॉन्सर पर हमारा 12 करोड़ आता है और 2 स्पॉन्सर पर हमारा 30 बीबी पुरस्कार पर 84,346 आता है। तो अगर जिसके पास 2 स्पॉन्सर, वो भी बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि अगर 2 स्पॉन्सर है तो 5 लेवल तक हमारा 3 करोड़ रुपया बहुत है, 3 करोड़ रुपया। मगर डायरेक्ट 4 स्पॉन्सर पर फोकस करें। 4 स्पॉन्सर पर फोकस करने से आपकी जो इनकम होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 इनकम इससे मिलता है। एक 6वां इनकम बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये इनकम 4, मतलब समझ लीजिए कि एक अगर 2 स्पॉन्सर पर 8 इनकम आ रही है, तो 4 स्पॉन्सर पर आप सोच नहीं सकते, पैसे की बरसात होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और 4 स्पॉन्सर पर रॉयल्टी अचीव करना इजी होता है। जब डायरेक्ट आपके 4 स्पॉन्सर होते हैं, जैसे कि नीचे देखिए 4 डायरेक्ट के पीछे नीचे 4 दिखाया गया है, तो 4 स्पॉन्सर जब होते हैं, तो मान लीजिए आपने 2 स्पॉन्सर खोला, 2 स्पॉन्सर में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि 2 स्पॉन्सर में मान लीजिए कोई लेग आपका अटक गया तो रॉयल्टी अचीवर बनने में आपको प्रॉब्लम होती है, ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि आपका 4 स्पॉन्सर हैं तो चारों में 2 कोई भी 8 स्टार हो गया, आप रोज हो गए, आपको परेशानी नहीं होगी। और इनकम कई गुना बेहतर, यानी आपके पास पियांश जैसा समुद्र है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको 1 कप पानी निकाल रहा है या पूरा टैंकर भर रहा है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ये आप सेल्फ काउंसलिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये हमारा बहुत अट्रैक्टिव इनकम है। अब धीरे धीरे हम लोग यूनिलेवल क्लोज कराने की टाइमिंग आ रही है। सभी लोग अपनी इस चैनल पर जरूर केयर करिएगा, क्योंकि ये इसके कराए बगैर आपको कोई भी इनकम नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही कंपल्सरी है। इसके साथ हम बताना चाहेंगे जिसके 2 स्पॉन्सर हैं वो 4 स्पॉन्सर की तरफ मूवमेंट करें, क्योंकि 4 स्पॉन्सर से रॉयल्टी अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है।
धीरे धीरे जो हमारे लीडर्स एक्टिव होते हैं शुरू से, तो हम लोग तो शुरू से 4 स्पॉन्सर करवा देते हैं, जैसे चंदा जी थी, ज्योति कपूर थी, जूही थी। लेकिन जो लीडर्स एक्टिव नहीं रहते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग समझा करके 4 स्पॉन्सर पर लाते हैं। कारण है कि उसकी सपने भी जल्दी पूरा होंगे, एक अच्छा समाज सेवा भी करेगा और समाज में और लोगों को भी सपना साकार कराएगा। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा अट्रैक्टिव इनकम है। ये हमारा 6वां इनकम है। अब हम एलाइट बोनस पर आते हैं, उसकी स्लाइड लगाने जा रहे हैं, उस स्लाइड को आप लोग देखिए। ये हमारा है 7वां इनकम। ये जो हमारा 7वां इनकम होता है, इस इनकम के विषय में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझिए। ये इनकम हमारा रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम क्या होता है वो मैं आप लोग को दर्शाना चाहूंगी। रॉयल्टी इनकम वही होता है जब हमारे नीचे जब हम प्लेटिनम के 5 स्टार होते हैं, फिर 6 होते हैं, फिर 7 होते हैं, फिर 8 होते हैं। ये वाला ना लगा करके हम दूसरा लगाना चाहेंगे, जिसमें हाँ, एक मिनट हम लगा रहे हैं प्लीज। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारा, जैसे हम 6 होते हैं तो हमारे नीचे 2 5 स्टार होते हैं या 4 5 स्टार होते हैं। हम 7 होते हैं तो हमारे नीचे 2 6 स्टार होना कंपलसरी होता है। जब हम 8 स्टार होते हैं तो हमारे नीचे 2 7 स्टार होना कंपलसरी होता है। और जब हम ब्रोंज लाइन से अचीवर होते हैं तो हमारे नीचे 2 8 स्टार होना कंपलसरी होता है। स्लाइड में ढूंढ नहीं पा रही हूँ, एक मिनट में बताती हूँ इसे। हम तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि हमारे नीचे जैसे ही 2 8 स्टार होते हैं, एलाइट बोनस